प्यारे मित्रों, 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आपको ज्ञात होना चाहिए कि जनता के शोषण, उत्पीड़न, दमन, किसानों की हत्या का सिलसिला लगातार चलने के बाद आपके सामने भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की सरकार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बनने जा रही है, जिसका कारण है ईवीएम मशीन। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम किया, किसानों की हत्या कराने का काम किया, अपने मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन और बिल गेट्स के माध्यम से पूरे देश में कोरोना का आतंक मचाया, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम के द्वारा विदेशी कंपनियों को भारत में बसाने का ऐलान कर दिया। 84 कोसी परिक्रमा के किनारे भारत के लोगों को निकालकर विदेशियों को बसाने की घोषणा कर दी। भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित करने के लिए अनुच्छेद 377 और 497 को हटा दिया। इन तमाम राष्ट्र विरोधी कार्यों के करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव से आश्वस्त रही, क्योंकि उसके हाथ में ईवीएम मशीन थी और ईवीएम मशीन के समर्थन में कांग्रेस, सपा का उसके पास समर्थन था, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किस ने उत्तर प्रदेश में आकर 31 जनवरी 2018 को किया था। 31 जनवरी 2018 का कांग्रेस, सपा और भाजपा के साथ जो समझौता किया गया, उसके बारे में देश में कहीं डिबेट नहीं चलाया गया। समाचार माध्यमों ने उसे पूरी तरह से छिपाने का कार्य किया। देश के लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि सर डोमिनिक एस्किस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन के द्वारा दोबारा सरकार बनाने जा रही है। इसलिए स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या मंडल के मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार पांडे एडवोकेट के साथ भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को आगाह करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया कि अनैतिक, अवैधानिक ईवीएम मशीन से जनता का वोट लूटकर बनने वाली सरकार के गठन की प्रक्रिया को महामहिम तत्काल रोक दें, ईवीएम मशीन से चुनाव कराना बंद करें तथा बैलेट पेपर से पुनः विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं और लोकतंत्र की जो हत्या लगातार सन 2009 से ईवीएम मशीन के माध्यम से की जा रही है, उसे समाप्त कराया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्पीड़न, शोषण और दमन के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और आप पार्टी के द्वारा पंजाब में बनाई गई सरकार बार बार ईवीएम से बनने वाली सरकार सिद्ध हो चुकी है। और भारत के नागरिक आत्मरक्षा में अस्त्र न उठा लें, इस बात का संज्ञान रखते हुए स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने माननीय महामहिम जी को कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा है। हमें आशा है कि लोकतंत्र की रक्षा और आम आदमियों के जीवन की रक्षा करने के उद्देश्य से महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा तत्काल सरकार बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाएगा
कि तत्काल चुनाव प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और चुनाव का नोटिफिकेशन पुनः कराकर बैलेट पेपर से पूरे देश में चुनाव सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए स्वाभिमान पार्टी ने अपने सभी जिला अध्यक्षों से यह आग्रह किया है, सभी मंडल अध्यक्षों को ये निर्देश भेजा है कि आप लोग अपने अपने जिला अध्यक्षों के साथ जिला अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस आशय का मांग पत्र भेजें कि अवैधानिक अनैतिक ईवीएम मशीन के द्वारा लूटे गए वोटों की बनी हुई सरकार को तत्काल प्रभाव में आने से रोककर राष्ट्र की रक्षा की जाए, जनतंत्र की रक्षा की जाए, लोकतंत्र की रक्षा की जाए। नहीं तो स्वाभिमान पार्टी इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित करके आंदोलन करने को बाध्य होगी और ऐसी स्थिति में प्रशासन के साथ जो टकराहट पैदा होगी उसके लिए प्रशासन, सरकार, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होंगे। इसलिए महामहिम से आग्रह है कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए महामहिम के पद को महिमामंडित करते हुए आप अपनी शक्तियों का उपयोग करें तथा अवैधानिक सरकारों के बनने पर तत्काल रोक लगाएं, अन्यथा स्वाभिमान पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। हर हर महादेव।